डियर एस्पायरेंट्स, जो हमारी साइंस की सीरीज़ चल रही है उसमें मैंने आप सभी लोगों से फिज़िक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। अगर आपने हमारी वो सीरीज़ नहीं देखी है तो मैं इसको यहाँ पर आई बटन पर लिंक कर रहा हूँ, आप इसको जाकर पूरी अवश्य देखें। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस जो वीडियो है या इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ आते हैं हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक अवश्य करें। आपका साथ ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, ठीक है, उसका यूज़ कैसे क्या होता है, ठीक है ना। इस वीडियो में आपको इसी बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी आपने कुछ केक वगैरह बनाया हो या किसी को बनाते देखा हो तो नॉर्मली वो क्या होता है, उसमें आप लोग बेकिंग सोडा का या बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप मार्केट गए, शॉप पर आपने उससे कहा, शॉपकीपर से कहा कि भैया मुझे बेकिंग पाउडर दे दो या बेकिंग सोडा दे दो। मैं इसको यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दो अलग अलग चीज़ें हैं। बेकिंग पाउडर अगर आपने मांगा तो वो आपको सोडा नहीं देगा। जो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर किस चीज़ से मिलकर बनता है? बेकिंग पाउडर मिलेगा टार्टरिक एसिड से मिलकर। टार्टरिक एसिड में अगर आप बेकिंग सोडा मिला देते हैं, ठीक है, तो वो बेकिंग पाउडर होता है। ठीक है, तो टार्टरिक एसिड में अगर आप बेकिंग सोडा मिला देते हैं तो बेकिंग पाउडर होता है। इसीलिए अब देखिए, एसिड तो होता है खट्टा, सोडा होता है थोड़ा सा बिटर इन टेस्ट। तो जब दोनों चीज़ों को मिला देंगे तो ये आपका न्यूट्रल पाउडर एक प्रकार से बन जाता है। अब यदि आप बेकिंग सोडा को चखेंगे तो थोड़ा सा हल्का सा उसमें एसिडिक सा बिटर सा थोड़ा सा टेस्ट आता है। तो इसीलिए बेकिंग सोडा को अगर आप केक बनाने में यूज़ करेंगे केवल, तो हल्का सा उसमें खट्टापन या कड़वापन थोड़ा सा रह जाता है। इसीलिए अगर हम लोग बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं तो बेकिंग सोडा के कड़वेपन को ये जो एसिड का खट्टापन है इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इसलिए जो बेकिंग पाउडर होता है उससे जब कोई केक बनता है तो उस केक में कड़वापन खट्टापन नहीं आता है। इसीलिए आप लोग ज़्यादा जानते हैं कि किस प्रकार से केक बनता है, वो आप जानिए, मैं अपनी केमिस्ट्री की बातें आपसे करता हूँ। लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए हुए देखिए। देखिए, बेकिंग सोडा बनाने की विधि मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, टार्टरिक एसिड क्या होता है? इमली में पाया जाता है। इमली टेमरिंड होती है, टेमरिंड के अंदर पाया जाता है टार्टरिक एसिड। जीके का क्वेश्चन है, साइंस में भी जो सरफेस क्वेश्चंस होते हैं उनमें से भी कई बार पूछा जाता है। तो बेकिंग सोडा का जो मैंने पिछला जो सोडा वाला प्रोसेस बताया था, कौन सा वाला प्रोसेस बताया था? सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। सॉल्वे अमोनिया या सॉल्वे सोडा प्रोसेस। उस प्रोसेस में मैंने आपको वॉशिंग सोडा भी बनाकर दिखाया था और उसी के बीच में मैंने जो सोडा, जो बेकिंग सोडा है वो भी बन गया था। अगर आपने वो वाला वीडियो ना देखा हो तो वो देखिए, वहाँ पर आई बटन पर मैंने उसको लिंक कर दिया, आप उसको जाकर ज़रूर देखें। उसके बाद आपको ये प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में ऑटोमेटिकली आने वाला है। हालांकि मैं इसको दोबारा यहाँ पर कुछ हद तक बताऊँगा। तो जो सॉल्वे सोडा प्रोसेस जो होता है उसमें होता क्या है कि हम ब्राइन ले लेते हैं। ब्राइन क्या होता है, इसके लिए आप हमारे उस वाली वीडियो को जरूर देखेंगे जाकर। ब्राइन नॉर्मली क्या होता है, या तो आप ब्राइन कह दिए इंग्लिश में, या आप इसको कह दिए कि NaCl यानी कि जो खाने वाला नमक होता है उसका 30% हम ले लेंगे और उसमें पानी जोड़ देंगे, या पानी में उस नमक का 30% का जो सोल्यूशन होता है हम लोग उसी को ब्राइन कह देते हैं। अब इसमें हमने दो गैसेस जोड़ दी। कौन कौन सी दो गैसेस? एक तो अमोनिया जोड़ दी और एक हमने CO2 जोड़ दी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? ये बना देंगे NH4Cl, जिसको हम लोग नौसादर भी बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड है ये, और बन जाता है NaHCO3। यही हमारा है सोडियम बाइकार्बोनेट, अर्थात हमारा खाने वाला सोडा। ठीक है, तो ये खाने वाला सोडा बहुत ही ज़्यादा इसको आप, ये चूंकि सॉल्ट होता है, क्यों? ये किसी न किसी एसिड और बेसिस, ये अमोनिया एक तरह से बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है।
ठीक है, सॉरी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, और यहाँ पर ये जो सॉल्ट है CO2 है, ये कुछ मिलाकर हल्का सा बेसिक प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो सॉल्ट बनता है ये आपका NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइक वाला जो ट्रिक मैंने आपको क्या बताया था, बाई जो है वो हाइराम करेगी, हाइराम मतलब कि H जिसमें जुड़ा होगा। क्यों? खाने वाली भी कोई भी चीज़ है उसको देखकर बाई कहेगी हाइराम, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये ट्रिक है, हालांकि मैं महिला सशक्तिकरण के पक्ष में जरूर हूँ, बाइज अच्छी होती हैं। तो ये हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों आप इस सभी चीज़ों के नोट्स आप खुद से बनाइएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने से बढ़िया है कि आप अपनी खुद की सेल्फ हैंड राइटिंग में लिखेंगे, क्योंकि उससे दो चीज़ें होती हैं, आपका ब्रेन आपके हाथ को लिखवाता है, तो यदि आपका ब्रेन किसी समय भूल जाए तो आपका हाथ उस समय आपके एग्जाम में आपको याद करवाता रहेगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज द लास्ट प्रोडक्ट दैट मेड आफ्टर दिस सॉल्व अमोनिया प्रोसेस। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने की बात, वही सेम टू सेम प्रोसेस है जो Na2CO3.NH2 को मैंने बनाया था। लेकिन अब इसका यूज़, एक तो मैंने बता दें बेकिंग पाउडर बनाने में इसका सोडा का यूज़ होता है। बेकिंग पाउडर को अगर हम बनाना चाहते हैं तो बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड को हम ऐड कर देंगे तो हमारा बेकिंग पाउडर बन जाएगा। और इस चीज़ का किस में यूज़ होता है? सबसे अच्छा एंटासिड होता है ये बेकिंग सोडा। सबसे अच्छा क्या होता है? एंटासिड होता है। एंटासिड का क्या मतलब होता है? जो एसिड का ऑपोजिट हो, ठीक है। आपके पेट में अगर एसिडिटी बन गई है तो आप नॉर्मली क्या करते हो? आप एक कोई एंटासिड ले लेते हो, ठीक है। मेडिकल स्टोर पे गए, आपने कोई टैबलेट ले ली जो कि एंटासिड होती है, वो ले लेते हो। लेकिन जब आपके घर में ही सोडा अवेलेबल है, जब आपके घर में ही बेकिंग सोडा अवेलेबल है जो कि बहुत अच्छा एंटासिड होता है, जो कि आपके पेट की एसिडिटी को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड्स में, तो आपको मार्केट जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो एंटासिड का मतलब होता है एसिड का उल्टा, अर्थात बेस, ठीक है ना, बेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये यूज़ कैसे होता है? फॉर एग्जांपल आपके पेट में बना है HCl, आपके पेट में एसिड बना है, ठीक है ना। जब एसिडिटी होती है पेट में, क्या होता है? एसिडिटी। तो एसिडिटी किस कारण से होती है? जब आपके पेट में जो एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। यही वाला एसिड जो होता है आपके पेट में जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका रिफ्लेक्स आने लगता है, पीछे ऊपर तक चढ़ने लगता है। डकार आई तो गंदा सा आया, या बहुत ही अजीब सी फीलिंग होती है, जलन जैसी फीलिंग होती है, तो और खट्टा खट्टा भी लगता है। तो उस HCl में हम क्या करें? हम ये एंटासिड डाल देंगे, बेकिंग सोडा। क्या होता है? NaHCO3 डाल दिया अपने पेट में घोल कर, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है? जाकर देखिएगा, ये तो सबसे पहले सॉल्ट बना लेगा NaCl, ठीक है ना। तो सॉल्ट से क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो गया, उदासीन हो गया। अब आपके पेट का जो एसिड है वो एसिड नहीं रहा, और ये जो सॉल्ट था ये सॉल्ट नहीं रहा, ठीक है। तो इसने क्या कर लिया? ये बेसिक प्रॉपर्टी इसमें थी, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी नहीं रही, तो इसने क्या कर दिया? NaCl बनाकर अपने आप को क्या कर लिया? उदासीन कर लिया, न्यूट्रलाइज कर लिया, और सेटल डाउन हो गया, बैठ गया। NaCl तो फिर निकल ही जाएगा, सॉरी एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर क्या बन जाता है? साथ साथ CO2 गैस बन गई, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो CO3 है, इसमें CO2 जो है उड़ गई, एक O बचा यहाँ पर, जो एक O बचा, और क्या बचा? 2 H बचे। तो एक O और 2 H बचे, तो ये बन गया वाटर। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करते हो? देखो आपके पेट में HCl बना हुआ है, आपने जैसे ही अपने खाने वाला सोडा अपने खाया, पानी के साथ खाया, जैसे भी खाया, तो क्या हुआ? आपके पेट में सॉल्ट तो बन गया, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस सॉल्ट के बनते ही बनते CO2 बनी। अब CO2 होती गैस, तो गैस तो निकलेगी ना, गैस डकार के फॉर्म में निकलती, बहुत जोर से डकार आती, एकदम से पेट फूल जाता है, गला फूल जाता है, एकदम से बहुत तेजी से डकार के साथ निकलती है। तो ये CO2 गैस होती है, ये ऊपर उड़ती है, ठीक है। और जो पानी बना हो तो आपका नीचे जो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो आपका एक्सक्रीशन में या पर्सपिरेशन में उसका यूज हो जाता है, वो निकल जाता है। तो इस प्रकार से जो खाने वाला सोडा होता है सबसे अच्छा एंटासिड होता है, क्योंकि उसमें अच्छी बेसिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। और उस बेसिक प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है? जब वो एसिड के साथ मिलेगा तो क्या बना लेगा? सॉल्ट बना लेगा, और CO2 निकाल देगा, और साथ ही CO2 के फॉर्म निकलेगी, बेल्च के फॉर्म में निकलेगी। बेल्च मीन्स होती है डकार, ठीक है ना। बर्फ को भी डकार कहते हैं। डकार की इंग्लिश होती है या तो BELCH या BURP, तो इसका मतलब होता है डकार मारना, ठीक है ना, डकार। इसको आप इंग्लिश में देख सकते हैं। तो और साथ में
क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो पानी तो बनता ही बनता है, सॉल्ट और वाटर तो बनेगा, CO2 तो निकल गई और वो चली गई। तो फ्रेंड्स ये होता है हमारे खाने वाले सोडा का प्रिपरेशन कैसे होता है, बनाई कैसे जाती है, होता क्या है, और ये एंटासिड क्या बला होती है। एंटासिड क्या होता है, एसिड का उल्टा, एसिड का उल्टा एंटी, ठीक है ना। तो एसिड का या अम्ल का उल्टा, एसिड का ऑपोजिट जो होता है उसी को हम लोग एंटासिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एंटासिड होता है। एंटासिड का क्या काम होता है, वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, एसिड का ऑपोजिट होता है, ठीक है ना। तो वो अच्छे से न्यूट्रलाइज कर लेगा और न्यूट्रलाइज करने के बाद वो सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा और CO2 गैस डकार के साथ निकल जाएगी। फ्रेंड्स अच्छा लगा तो होगा ये बहुत ज़्यादा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक बटन तो अभी प्रेस कर दिए और साथ साथ जो शेयर वाला बटन होता है ना, एरो जो बना होता है पड़ोस में, उसको भी शेयर करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने फेसबुक के ग्रुप पर और अपने जो टेलीग्राम ग्रुप पर, उस पर तो पक्का शेयर कर दिए, ठीक है। ये आपका टारगेट है, आपको अपने साथ कम से कम 20 लोग जोड़ने हैं और इस वीडियो को उन सभी लोगों से बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और लाइक तो बनेगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।